भैया बहना आज ही मेरा पत्र लिखकर बलवंत सिंह की हवेली को भेज दो और उस पत्र में लिख दो कि बलवंत सिंह तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस अबला की तुमने इज्जत लूटी उसे घर से बेघर किया और उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ा। आज वही बिजली नहीं घायल शेरनी हो गई है और कल ठीक 12 बजे तुम्हारी हवेली में डाका डालने आ रही है। भाग सकता है तो भाग और बच सकता है तो बच। ठीक है बहना, तुम चलकर अड्डे पर आराम करो और पत्र को लेकर मैं जाऊंगा। जय मां भवानी। जय मां भवानी। कौन हो रे? अरे नौकर से लेकर मर गए। कौन है रे? कौन है? तुम्हारा जीजा साले। तुम्हार जीजा कहा साले? ये कौन है? कहा साले तुम्हार जीजा? अरे इस हवेली में कौन है? ये कौन है? तुम्हें देखो चले 20 जूता मारेंगे। आया नौकर है तू? जा घोरावत फाटक पर पता नहीं का है का। देख लियो ठाकुर साहब, मैं लगता है इस हवेली में साले सब मर गए। चल निकल न्योता यहाँ से निकल। न्योता काला जाम खाए शौकीन है। तू जैसे नौकरों को ना मैं 4 जूता मार के भगा देता हूँ। कहाँ से भगा दे हो? न्योता तो खाई जाम। अभी नहीं होता तो मैं दे रहा हूँ, घबराओ नहीं। ये बता नौकर तू है या मैं हूँ? नहीं हम। तब कोई अगर गेट पे आए तो उसे बुलाने मैं जाऊं, पता करने मैं जाऊं। कौन? बलवंत सिंह। आपको मालूम होना चाहिए जिसका तुमने सिंदूर हुआ उजाड़ा, जिससे के पति को तुमने मारा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, वो आज वही बिजली एक शेरनी बन गई है। कल रात 12 बजे तेरी हवेली पे अपने लोगों के साथ आ रही हो। साले चंबल में पहुंच गई तो अपने को शेरनी समझती है, तो क्या चंबल में पुलिस नहीं जा सकती है? तू मुझे चिट्ठी दिया है, मैं अभी इसी वक्त थाने जा रहा हूं। ठाकुर साहब ये कब का निमंत्रण है? ये बाबकपुरवा से आया है, मालूम के यहाँ से। कब का निमंत्रण है? कल है। कल? हाँ। तो बिटेवा को जो तैयार रख। ठीक है, मुझे गाफिल नहीं रहना चाहिए, पुलिस की मदद बहुत जरूरी है, नहीं कहीं साली आ गई तो गड़बड़ हो सकता है। मैं सीधा थाने चलता हूँ। खोटे शुक्ला। यस सर। हमेशा ड्यूटी पर तैनात रहा करो। जी सर। और इस तरह सुस्ती से कोई काम नहीं होनी चाहिए। नो सर। हमेशा ड्यूटी दो चेतन, फुर्ती से, समझे? यस सर। कोई गलती न होने पाए। नो सर। और जो हमने कहा था उसके बारे में कुछ सोचा? आज आप सोच रहे हैं क्या? आप पत्र दे रहा हो ना? हाँ हमने पत्र दिया, उसे भेजा। हाँ जब वही पत्र हम लेकर जवाब रहा तो सोची रहा साहब से बता दें कि अब हम जाने वाले हैं। इसका मतलब जो हमने पत्र दिया अभी तक तूने पहुंचाया नहीं। हम जाने वाले हैं। ये क्या इशारा कैसे कर रहा है? कहाँ जाने वाला है? मौत के मुहिमा। फिर क्यों?
वही काम है करे तो पत्र सत्य दे के हमका मरवा रहे निकल नहीं भेज सकत रहे। देखिए, जो काम जिससे शोभा देता है वही काम उससे करवाया जाता है। सही बात है साहब आपकी। साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या बात? बतला रहा हूँ साहब। और गजब हो गया आज सरकार। गजब हो गया आज सरकार भारी और मदद की जरूरत पड़ी है। करो इस तरह से नहीं आ जाई, मदद हर तरह से करूंगा तुम्हारी, मदद हर तरह से करूंगा तुम्हारी। आखिर बात क्या है साहब, बात क्या है और कैसी मदद चाहते हैं आप? साहब ये देखिए मेरे पास एक लेटर आया है और इस पर लिखा है बलवा सिंह, कल तुम्हारी हवेली के 12 बजे रात को डाका डालने आ रहे हो। चप्पल की शेरनी, बिजली और टाइगर। साहब काम बनेगा, लीजिए साहब, पढ़ लीजिए आप खुद। पकड़ो इसे। काम बनेगा साहब। साहब मैं बहुत डर रहा हूँ। ठाकुर साहब, हाँ साहब। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या बिजली कौन दिन आ रही है? अरे 12 बजे कल 12 बजे? कल 12 बजे। परेशान हो, 1 बजे हम पहुंच जाओ। 1 बजे क्या करने आओगे? बिजली आएगी 12 बजे और तू पहुंचेगा 1 बजे। 1 बजे पहले एडवांस पहुंच जाओ। मतलब दिन में पहुंचना है। हाँ, रात को वो आएगी। हम लोग दिन जाल बिछा लिया। ये बात सच कह रहे हैं साहब। अच्छी बात। तुम बहुत अच्छे साहब हो। हाथ पखौरम न दे 20 लाख हम नहीं तो हम वही लाइन के नहीं पुलिस वाले हम जब हम आपके से टकट कई मारुआ समझो 20 लाठी मारो हमारे जहां पर। आइए, तुमको हम समझ लेंगे। थाना तुम्हारे बाप के घर ना भी। ठीक है साहब। आप साहब इनकी ड्यूटी हमारे हवेली भी लगा दीजिएगा, 4 पहिया के पास। हम इन्हें समझ लेंगे। खोटे शुक्ला, इनके सारण की आदत से हमका वाकिफ होना। मतलब मिसाले वही लाइन के हैं चले। अरे वो ड्यूटी लगाने की बात कर रहे हैं। तुम ड्यूटी दोगे इनके साथ में? इनके साले घुनु हुआ मुझ का को जाए घर का। अरे अरे हम आपको क्यों? साले के द्वारे निकल जाओ, चाय तक नहीं निकलो साले के। अरे हमारी बेइज्जती कर रहे हो। आइएगा, तुम्हें हम कटा देंगे। देखो बता रहा कटा दे हम। अरे नाश्ता पानी कटा देंगे भाई। हम 20 बास मारो तुम्हारी गांव पर राइट टाइम हो जाए। अरे गाली का मैं ठाकुर हूँ। समझा लियो ठाकुर हो चाहे तुम कोरी पासी हो, हमसे नहीं मतलब। चलें जा, मूड ना खराब करो। ये एकदम किरे को क्या यार जइयो ना तुम साहब। ठाकुर साहब, ऐसा बंदार है। आप जाइए, ठीक है। बेफिक्र होकर के अपनी हवेली जाइए और बिजली को आने से पहले हम लोग वहां पर अपना जाल बिछा देंगे। जैसा बिजली आई तैसे तुम अपने घर का दिया से आप सब बुता दे। लाइट हुआ चाहिए बस। अरे उस बिजली की बात नहीं कर रहे हैं बेवकूफ, डाकू बिजली की बात कर रहे हैं। डाकू बिजली जब आएगी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं और जिसे हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो बिजली डाकू। क्या कहा है कि चम्बल की शेरनी, बिजली डाकू और टाइगर इनकी हवेली पर डकैती डालने आ रहे हैं। हमरे समझमा की साहब कहा थे वहां बिजली कटवा दियो। खोटे शुक्ला, अगर तुम्हें गलत सुनने में आता है तो सही तरह से सुना करो, उसके बाद में बोला करो। ओके सर, ओके। अब अच्छा मौका है, अगर बिजली यहाँ आए उससे पहले जो हमने पत्र दिया है बिजली तक पहुंचाओ। ओके सर। क्योंकि मैं उसे एक बार समझाना चाहता हूँ। अगर मेरी बात में समझ गई
मेरी बात समझ गई तो ठीक, उसके बाद समझाने का मौका नहीं दूंगा, उसे सीधे गिरफ्तार करके हवालात में पेश करूंगा। आ मेरे साथ चलो। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी बहन। क्या बात है बहना? कुछ नहीं भैया, कुछ कोई तो? बात नहीं। कुछ छुपा रही हो मुझसे? आपसे? हाँ। आपसे क्या छुपाऊंगी? कुछ नहीं मेरे भाई। ए! कौन है तू? ए! अरे इसे क्या हो गया? इस तरह के आदमी पुलिस में भर्ती होते हैं? अरे अरे कौन है तू और यहाँ पर क्यों आया है? अरे अरे यानी कि तू पोस्टमैन है, पत्र लेकर आया है, आवाज नहीं है, गूंगा है। अच्छा जवान काट ली गई, चल निकल यहां से। क्या खाने पाने के लिए कुछ मांग रहा है? पैसा? भैया जाओ इसे 2-4 हजार रुपया देकर और अड्डे के बाहर कर दो। अरे अरे पक। ओह, इस पट्टन ने हमारे लिए खत भेजा है और हमें थाने में तनहा बुलाया है। क्या बहना? क्या बात है? कुछ नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। कुछ छुपा रही हो मुझसे? आखिर बात क्या है? भैया जानना चाहते हो? हाँ। जरूर बतलाऊंगी। के रानू ने खत भेजा मुझे, और सुनिए भाई जान, रानू ने खत भेजा मुझे, सुनिए भाई जान, के मिलूं अकेले मैं जाके, और ये उसका फरमान। यानी रे इंस्पेक्टर रानू ने खत भेजा है? हाँ भैया। और तुम्हें तनहा बुलाया है? थाने में कोई नया इंस्पेक्टर रानू नाम का आया है और उसने पत्र भेजकर हमें थाने में तनहा बुलाया है। नहीं बहना, वहां जाना ठीक नहीं है। क्यों, क्या बात है भैया? मेरी बात सुनो बहना, कि नहीं इन बातों में है खैर बहना। बातों में है खैर बहना, कि पुलिस डाकुओं का सदा बैर बहना। भैया क्या बात है? और बहन पे भरोसा करो भैया भारी, और बहन पे भरोसा करो भैया भारी, और बिलू जाके तन्हाए इच्छा हमारी, बिलू जाके तन्हाए। हाँ मेरे भाई, जिस तरह से उस इंस्पेक्टर ने हमें थाने में चुनौती देकर अकेले बुलाया है, हमारी भी इच्छा है कि थाने में जाकर उससे अकेले ही सामना करें हम। यानी तुम्हारी भी इच्छा है? हाँ मेरे भाई। तो ठीक है बहना, अगर ये है इच्छा जो बहना तुम्हारी, अगर ये है इच्छा
तुम्हारी कि मिलो जाके उससे ये आज्ञा हमारी। लेकिन मैंने बहना भैया अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि पुलिस वाले हो सकता है कोई धोखा कर जाए वहां। भैया आप इसकी चिंता जरा भी मत कीजिए, क्योंकि हम तुम्हारी बहन हैं और उस इंस्पेक्टर ने हमें छू नहीं पाएगा, ये भरोसा कीजिए। ठीक है और मेरी मैं बहना। जा रही हूँ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। शेरा कहिए सरदार जी। बोलते रहा, थाने को इंस्पेक्टर से मिलने के लिए गई है। हाँ सरदार जी। हो सकता है वहां पुलिस वाले कोई चाल चल दे, इससे पहले कि हम लोग थाने के चारों तरफ लग जाएंगे। अगर वहां बहन के साथ कोई बदतमीजी हुई तो हम लोग उस थाने की ईंट से ईंट हिला देंगे। तो ठीक है सरदार जी, देर किस बात की है, क्यों नहीं? चलने के लिए तैयारी की जाए। जय मां भवानी। जय मां। अभी तक मुझे लगता है कि खोटे शुक्ला ने पत्र नहीं पहुंचाया, नहीं तो बिजली अब तक मुझसे मिलने के लिए जरूर आती। ठीक है, मैं उसका इंतजार करता हूँ। बोल इंस्पेक्टर, हमें थाने में क्यों बुलाया गया? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बिजली। बिजली? हाँ, मेरा ही नाम बिजली है। तुम्हारा ही नाम बिजली है? जी। तो ठीक है, अगर आपका नाम बिजली है तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछे, क्या पूछना चाहते हो? घोर अपराध करती फिरो दल बदल, घोर अपराध करती। घोर अपराध करती फिरो दल बदल, बाप का अपने बदनाम करती हो क्यों? इसलिए आज तुम पर वादा हुई, किसलिए भेज डाकू करवाई हो? इंस्पेक्टर, क्या सबूत है तेरे पास कि हमने घोर अपराध करती हैं? बोल। घोर अपराध? क्या सबूत है तेरे पास कि हमने ही कत्ल किया है? हाँ, तुमने ही कत्ल किया है, क्योंकि सानू की फाइल में जो भी केस जो भी देखता हूँ हर हेडलाइन पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। अगर तुमने सानू का कत्ल नहीं किया, सच्चे जानना चाहता कत्ल है? नहीं किया, तो कैसे उसका कत्ल हुआ? मैं जानना चाहता हूँ। आखिर ये सब हुआ तो कैसे हुआ? उसकी सच्चाई जानना चाहता है? हाँ, मैं जानना चाहता ये हूँ। तेरे कान सुन पाएंगे क्या? ये तेरे कान सुन पाएंगे? तो सुन, हम तुझे बतलाती हैं कि कत्ल सानू का कैसे मैं करती भला। कत्ल के कत्ल सानू का कैसे मैं करती भला, कि बन रहा था हमारे लिए वो खुदा, बन रहा था हमारे। साफ मुझसे कहो अपना सब वाकया, साफ मुझसे कहो। साफ मुझसे कहो अपना सब वाकया, कैसा इल्जाम तुझ पे ये आया हुआ, कैसा इल्जाम तुझ पे आया हुआ।
जानना चाहता हूँ कि ये इल्जाम तुझ पर कैसे आया। और हाँ, जसवंत की लाश, जसवंत का खून, सानू का खून एक ही रात में, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आता। और जिस दिन उसका कत्ल हुआ, उन दोनों का कत्ल हुआ है, उसी दिन से तू गायब है। और तू कहती है कि हमने खून नहीं किया। जानना चाहता है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। सुन, एक दिन हम अपने घर से सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी और बाजार से वापस सब्जी लेके घर के लिए जा रही थी। तभी हमें रास्ते में बलवंत का छोटा भाई जसवंत सिंह मिल गया और मुझे अकेली देखकर छेड़ने लगा मुझे। हमने चीखी चिल्लाई आवाज दी, ना जाने किधर से मेरा सानू आ गया और उसने मेरी इज्जत बचा ली। हम दोनों में सच्चा प्यार हो गया। दूसरे दिन हम दोनों ने पीर बाबा की मजार पर मिलने का वादा किया। वहीं एक साथ जीने मरने कसमें खाने के लिए हम पीर बाबा की मजार पे 1 घंटा पहले पहुंच गई और वो वहां नहीं आ पाए। उसके बाद में जसवंत सिंह और बलवंत सिंह दोनों दरिंदे पहुंचकर मुझे अपनी हवेली उठा ले गए। फिर उन दरिंदों ने मेरी इज्जत लूट ली। क्या? मैं उसकी हवेली में बेहोश हो गई। उन दरिंदों ने मुझे हवेली से उठाकर झील के किनारे फेंक दिया। जब मेरे होश आया, मैं बर्बाद हो चुकी थी। सब कुछ मेरा लूट गया था। मैंने सोची अगर गांव बस्ती शहर की तरफ गई तो लोग देखते ही मुझे ताने देंगे, हम पे उंगलियां उठाएंगे, हम पे थूकेंगे। इससे अच्छा किसी दरिया में डूब के मैं अपनी जान दे दूं। जैसे मैं दरिया में डूबने गई, फिर मेरा सानू आ गया और उसने मुझे डूबने से बचा लिया। फिर वही जगह हम दोनों ने फैसला कर लिया कि हम दोनों बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे। हमारी उनकी शादी तय हो गई, विवाह हो गया। मैं दुल्हन बनकर अपनी ससुराल जा रही थी। तभी रास्ते में हमें प्यास लग गई और वो हमारे लिए पानी लेने गए। कुएं में पानी ले रहे थे, तभी बलवंत का छोटा भाई जसवंत सिंह मेरे सानू को बेरहमी से कत्ल कर दिया। कुएं के पास मेरा सानू फटक रहा था और मैं गाड़ी में बैठे उनका इंतजार करती थी कि वो मेरे लिए पानी लाते होंगे और वो कुएं के पास चीख चीख कर मेरा नाम लेकर हमें बुला रहे थे। हमने उनकी आवाज सुनी और दौड़ती दौड़ती कुएं के पास पहुंची तो देखिए मेरा सानू खून से लथपथ जमीन पे। हमने अपनी बाहों में उठाई और उन्होंने सब सच्चाई मुझसे बताते हुए मेरी बाहों में दम तोड़ दिया और मैं अपने सानू की लाश लिए रो रही थी। फिर जसवंत सिंह आया और मेरा आंचल पकड़ा, मुझसे कहने लगा, क्यों इसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? तेरा एक पति मरा है, अभी दो पति तेरे हवेली में जीवित हैं। शादी इसके साथ हुई, सुहाग रात हवेली में होगी। मेरा आंचल पकड़ा और मुझे हवेली ले जाने लगा। मेरी नजर उसकी कमर पर पड़ गई और उसने अपनी कमर पर पिस्टल लगा रखा था। मैंने पिस्टल निकाली और 6 के 6 गोली उसके भेजे में उतार दिया। तभी उसी समय न जाने कहां से पुलिस की गाड़ी आ गई और मेरा पीछा